हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। एक्चुअली ह्यूमन ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कंपटीशंस एंड स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ब्लड की। तो फ्रेंड्स, ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी को एक दूसरी बॉडी से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। मतलब जितना कि शरीर का भार होता है उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। मतलब पुरुषों में जो ब्लड होता है वो हाफ लीटर ज़्यादा होता है, या यूं कहें कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हाफ लीटर ब्लड ज़्यादा होता है। तो ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल। देखिए, अब बात करते हैं प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, यह ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, अब जो 55% भाग होता है प्लाज्मा, उसका 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% साल्ट एंड 0.1% ग्लूकोज। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के कार्य क्या हैं, बात करते हैं। देखो, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है तथा घाव को भरने का काम करता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि प्लाज्मा की कार्य क्या होते हैं। तो बताया है, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है उसका संबंध ही हमारा प्लाज्मा करता है, और जो बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है वो प्लाज्मा होता है। अगर हम कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम भी किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। अब बात करते हैं सेरम क्या होता है। तो देखिए, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। यानी कि ये प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। इसमें से ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है। जो हमारा शेष पदार्थ बचा है उसे क्या कहते हैं, हम सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो ब्लड का थक्का जमने में मदद करती है। ये प्रोटीन क्या करती है, ब्लड का थक्का जमने में मदद करती है। अब बात करते हैं ब्लड सेल। तो ब्लड सेल का शेष भाग 45% होता है। इसी 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, रेड ब्लड सेल, जिसे आरबीसी शॉर्ट में लिखा जाता है। वाइट ब्लड सेल, इसे डब्ल्यूबीसी लिखा जाता है। थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है और रेड ब्लड सेल्स। उससे कम प्लेटलेट्स होता है, फिर उस सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। अब बात करते हैं 1 बाय 1, इसे समझते हैं अच्छी तरीके से। तो रेड ब्लड सेल, देखिए फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड सेल है उसका निर्माण वॉन मैरो में होता है। किस में होता है, वॉन मैरो में। और इसकी जो मृत्यु है, यानी कि ये जो ख़त्म होता है, वो कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, निर्माण में सहायक यानी कि प्रोटीन, विटामिन एंड B12 एंड फॉलिक एसिड, इसके निर्माण में क्या करता है, ये सहायक करता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका एक्सेप्शन है जैसे केमल एंड लामा, यानी कि अपवाद है, इसका केंद्रक नहीं होता है, ये अपवाद है केमल एंड लामा। अब इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, लाइफ कितनी होती है, तो 20 से 120 डेज का होता है इसका। ठीक है, अब देखिए इसका नोट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर एंड स्प्लीन में होता है। भ्रूण यानी कि छोटी अवस्था होती है, उसमें लीवर तथा स्प्लीन में ही होता है इसका निर्माण। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब आपको एक बात अच्छी तरह से समझनी है, जो ब्लड का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला
आयरन कंपाउंड हेमेटिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड है उसे क्या कहते हैं? हेमेटिन कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी के कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखते हैं, शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ आरबीसी, शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य आरबीसी का ही है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। ठीक है, एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर यानी कि ये हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? एनीमिया एंड जॉन्डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये अमीबा से बड़ी होती है। निर्माण इसका बोन मैरो में होता है। ठीक है, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। और इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है और जो इसका जीवन काल है, लाइफ है इसकी, वो 2 से 4 दिन होती है। ठीक है, अब आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 का अनुपात होता है। ठीक है, अब जो फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी है यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों की संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। ठीक है, इसको शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर में प्रवेश होने वाले सूक्ष्म कण से बचाता है हमें और उसको नष्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, तो इसे बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का बाहर करती हैं, भक्षण करती हैं यानी कि उसे नष्ट कर देती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, अब देखो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एग्रेनुलोकाइट्स एंड सेकंड ग्रेनुलोकाइट्स। ठीक है, अब फर्स्ट बात करते हैं कि एग्रेनुलोकाइट्स क्या है। ठीक है, अब देखिए अच्छी तरीके से समझिए कि जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने ना हो, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने ना हो, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोकाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एग्रेनुलोकाइट्स होता है उसका जो फर्स्ट है वो मोनोसाइट। अब मोनोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। यह ब्लड में 3 से 8% पाया जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। अब देखिए लिम्फोसाइट्स जो होता है वो साधारण अवस्था में 22 से 35% पाया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण शरीर में लिम्फ धातु में होता है। ठीक है, लिम्फ धातु में होता है, जैसे टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं यानी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप होते हैं इसका, फर्स्ट टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसके कार्य क्या होते हैं? तो इसका वर्क क्या होता है, मेन वर्क क्या है? तो कैंसर सेल को रिमूव करता है। ठीक है, इसका जो मेन जो वर्क है वो कैंसर सेल को मारने का कार्य होता है, मतलब कैंसर सेल को रिमूव कर देता है। दूसरा जो काम होता है वो हिव अटैक यानी कि हिव अटैक से भी बचाता है। HIV क्या होता है? एड्स का वायरस होता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स यानी कि ये प्रतिरोध कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिरोध कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसका मतलब कि हमारे शरीर में जो रोगों की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उसे इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेनुलोकाइट्स। अब देखिए ग्रेनुलोकाइट्स क्या होता है? जिसमें दाने होते हैं। ठीक है, जिसमें दाने होते हैं। अगर हम प्राकृतिक अवस्था में देखें तो ब्लड के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, इस न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो 55 से 70% होता है और यूसिनोफिल्स जो होता है वो 2 से 7% होता है एंड वैसोफिल्स 1/4 से 1% तक होता है।
ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, WBC की कमी से होने वाले रोग, फर्स्ट कैंसर, सेकंड हिप। अब बात करते हैं जो WBC होता है, यदि WBC डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपीनिया होता है, यदि इंक्रीज हो जाए तो ल्यूकेमिया होता है। यानी कि दोनों तरफ भावी है, यानी कि दोनों तरह भी सभी को दोनों मतलब दोनों अवस्थाओं में हमें परेशानी है, जिसे हम लैंग्वेज देहाती भाषा में बोलते हैं कि हर तरफ से हमारी भाभी है। तो यानी कि अगर ये WBC डिक्रीज़ होती हैं तब भी हमें परेशानी होती है, और इंक्रीज़ होती हैं तब भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, ठीक है। ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है, ये जनरली है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होता है। इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग, चिकनगुनिया, डेंगू ज्वर। आपने देखा होगा किसी को डेंगू हो जाता है तो प्लेटें 3 लाख से एकदम गिर जाती हैं, 60,000 या 70,000। तो आदमी के बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जान भी ले सकती हैं। प्लेटलेट्स एकदम कम हो जाना तो बड़ी एक गंभीर समस्या है। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या हैं। रक्त के चाप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने तथा घाव को भरना, ब्लड का थक्का क्लॉटिंग बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करना, विभिन्न अंगों में संयोग स्थापित करना, मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमना। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड पॉइंट्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।